हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पर। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है क्लास 9th का, जो कि हम लोग सीरीज कर रहे थे। उसी के आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके एक बेसिक क्लास, इसका एक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा। इसके दिन उसके बाद ही इसको आप देखिएगा, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ चीजें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, जो कि हमने कर ली थी। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वारस का हो, एनसीईआरटी का हो, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके एक एक करके कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने बताया था कि कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं। ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये हमारा एक्स, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। ठीक है। ये हमारा जितना भी होगा वो सारा क्या होगा, 2, 3 एंड 4, ये हमारा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा निगेटिव, यहां पर भी हमारा निगेटिव होगा। क्लियर हो गया। ये निगेटिव की लाइन हो गई, ये हमारी पॉजिटिव की लाइन हो गई। कितना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, अब इसके बाद जैसे कि इसमें कोई भी पॉइंट अगर दिया गया होगा, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे होते हैं 4 क्वाड्रेंट। ठीक है। इसमें हमारे पूरे जो होंगे वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव होंगे दोनों, जैसे कि मैंने बताया था। ये आपको बिल्कुल बनाना आना ही चाहिए। इसमें क्या होगा, इसमें ये एक्स है, यानी कि ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दोनों ही माइनस के होंगे। इसमें एक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू निगेटिव होगी। ये हमारे चारों क्वाड्रेंट हमारे बनके तैयार हो गए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए इसमें कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस में कैसे आती है। जो एक क्वेश्चन बनता है, एक बनता है एक्स एक्सिस, एक बनता है वाई एक्सिस। ये बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे वैल्यू हमारी लाई करेगी, ये हमें आज डिस्कस करना है। चलिए, हमने से बोला कि 4,0 ये हमारा किस एक्सिस पर लाई करेगा। 4,0 किस एक्सिस पर है, तो यानी कि 4,0 किस एक्सिस पे लाई करेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। 4,0 किस एक्सिस पर लाई करेगा, ये 0,4 किस एक्सिस पे लाई करेगा। मतलब एक्सिस का मतलब होता है कि जो लाइन, ये वाई एक्सिस है, ये वाई की लाइन है तो इसे वाई एक्सिस बोल रहे हैं, ये एक्स की लाइन है तो इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे। मतलब कहने का है कि वो अपने प्लेस पर ही रहे, अपनी लाइन पे खड़ा रहे और कहीं इधर उधर ना जाए, वही कहलाता है एक्सिस। कैसे, बहुत आसान का है, देखिए समझिए, पहले पूरी कहानी को समझिए। कहानी ये है, उसने बोला कि 4 और 0 किस एक्सिस में लाई करेगा, तो 4 की वैल्यू एक्स, ये हो गई वाई की वैल्यू। तो ये 4 में यहाँ पर जो भी स्टार्ट होगा वो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे खड़ा होगा 0, 0 पे, तो यहाँ चलना स्टार्ट करेगा। कह रहा 4 स्टेप जाइए किसमें, पॉजिटिव यानी कि वाई एक्स में, तो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे आके खड़ा हो गया। जब यहाँ पे आके जब ये खड़ा हो जाएगा, कौन, मुरारी लाल, जब यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, खड़े हो गए। अब यहाँ पे खड़े होने के बाद ये नीचे देखते हैं और ऊपर देखते हैं, तो देखते हैं कि y की वैल्यू इनकी क्या है, 0। इसका मतलब है कि अब 0 यहाँ पर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, तो वो यहीं पर खड़े रहेंगे। यहाँ से ना ये ऊपर जा पाएंगे ना नीचे जा पाएंगे, तो इसका मतलब है ये किस एक्सिस पे खड़े हैं, एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे खड़े हैं बेटा, एक्स एक्सिस पे हैं, तो इससे आप बोलेंगे मुरारी लाल, मुरारी लाल कहां पे खड़े हैं, एक्स एक्सिस पर, स्टैंड ऑन एक्स एक्सिस। कोई डाउट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे आते हैं। अब इसके बाद ये हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट, 0,4 दिया गया है। 0 हमारा चलेंगे एक्स एक्सिस में, तो यहां पर खड़े हैं, तो जब एक्स एक्सिस में 0 तो यहीं पे खड़े रह गए, जाएंगे ना इधर ना इधर। पॉजिटिव होता तो इधर जाते, नेगेटिव होता तो इधर जाते, 0 है तो कहीं हिलेंगे ही नहीं, वहीं पे खड़े रहेंगे। कहता है वाई, चलिए 4 स्टेप, पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव बोल रहा है, पॉजिटिव ऊपर होगा, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आकर के मुरारी लाल क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। ये खड़े हो गए, मुरारी खड़े हो गए। अब ये यहाँ पर ये आके खड़े हो जाएंगे, जब यहाँ पर ये आके मुरारी लाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जब खड़े होंगे 4 कॉमा में, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पर मुरारी लाल क्या हो जाएंगे,
वाई एक्सिस। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारे हैं एक्स एक्सिस पर, ये हमारे हैं वाई एक्सिस पर। तो इस तरीके से हम लोग जो एक्सिस वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की बुक मेरे पास है। एनसीईआरटी में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन जो ना हो पाए। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आर एस अग्रवाल की, ठीक है ना। जैसे आर एस की बुक मेरे पास है, इसमें जो आपका पहला जो मिलेगा वो कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो आपको रिप्रेजेंट करने होंगे ग्राफ में। ये ग्राफ दिया गया होगा, उसमें बोला जाएगा ये पॉइंट रिप्रेजेंट करिए, तो वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना। चलिए अब जो इससे क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा लेवल इसका हाई करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन आपका होगा, चलिए जो अगला क्वेश्चन आपका है, एक प्लॉट है, प्लॉट मतलब प्लेन पॉइंट है, एक प्लॉट पे पॉइंट ए बी सी, ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। ये 3 पॉइंट हमारे पास है। कितने पॉइंट है बेटा? 3 पॉइंट हमारे पास हैं। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट हमारे क्या हैं, आपको रिप्रेजेंट और ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है। इसके ए बी बी सी और ए सी को ज्वाइन करना है। उसके बाद जो फिगर बनेगा, यानी ट्रायंगल बोला गया है तो ट्रायंगल ही बनेगा, और उसका आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। उसमें सॉल्व करेंगे, इधर बनाते हैं फिगर, इधर हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारी वाई डैश, ये है हमारी एक्स डैश, ये हमारी एक्स डैश। ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। यहाँ पर होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। पहला पॉइंट दिया गया है 2 कितना बेटा, 2,5 2,5 है। क्या दिया गया है, 2,5 दिया गया है। चलिए तो पहला रिप्रेजेंट करिए 2,5। 2,2 कितना होगा, x है तो यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर तो अप्रोक्स आपके यहाँ पे बनेगा। ये हो गया ए पॉइंट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए बी पॉइंट पे आइए। बी -2 है और 2 है, तो यानी कि माइनस ये बनेगा। इसका सी पॉइंट हमारा क्या है, 4,3। 4 हमारा ये है और हमारा 3 ये है। कोई दिक्कत? चलिए बनाइए। अब कहता है ए को बी से मिलाइए। अच्छा भैया लो, ए को बी से मिला दिया, बी को सी से मिलाइए, सी से मिला दिया। सी से मिला दिया। फिर इसके बाद ए को सी से मिलाइए। ये हमारा बन के तैयार हो गया ट्रायंगल। क्लियर हो गया? अब इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। चलिए अच्छा, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ, अगर ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा बेस इसका क्या होगा, ये इसका बेस हो जाएगा और ये इसकी होगी हाइट। कोई दिक्कत हो तो बोलो। आ गया? अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो, वो बेस, और ये डिस्टेंस निकालो तो उसकी हाइट आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? चलिए देखिए निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कितना, यहाँ पे 4 है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 1। देखो ध्यान समझना, यहाँ से कितना जगह, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। यानी कि यहाँ पे बेस कितना आ गया, 6 यूनिट। कोई डाउट? इतना आया कि नहीं आया? चलिए अब इधर देखो, यहाँ से 2 से यहाँ 5 गया है, यहाँ से यहाँ है ना, तो यहाँ से कितना स्टेप कवर होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। कोई दिक्कत आया कि नहीं? ऐसे ही निकालते हैं। देखिए इधर यहाँ से 1 2 3, तो 3 स्टेप यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, 3। यही तो इसकी हाइट होगी, तो इसका बेस होगा। बेस 6 हो गया, हाइट हमारी कितनी हो गई, न्यूटन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए,
1/2 बेस 6 है, ये 3 है, 3 3 3 इज़ 9 यूनिट, 9 यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर इसीलिए लगेगा क्योंकि बेटा हमारा क्या एरिया निकालना है, तो हमारा वहाँ पे क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो जब भी हमारा ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है, रेक्टेंगल का आता है, या हमारा कोई भी ऐसा फिगर वहाँ पे जनरेट हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस फिगर का फार्मूला लगाएंगे और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब जितने भी देखिए क्वेश्चंस हैं, अब ऑलमोस्ट आपके, चाहे वो आर एस अग्रवाल का हो, चाहे वो आपका जो है एनसीईआरटी का हो, 2 वीडियो हमने बनाई हैं। इन 2 वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके कंफर्म क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभी आपको लगता है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, आरएस का हो या एनसीईआरटी का हो या आरडी शर्मा किसी के बुक का भी हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमको भेज सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। इसके बाद वो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है आगे जो क्वेश्चन करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो को हमारी वेट करिए और जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।